हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर में कोण बी। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। हम लोगों से बोल रहा है कि हम लोगों से ये बोला है कि यदि कोण ए और कोण निम्न कोण हो, दिया हम लोग का कि कोण ए और कोण बी निम्न कोण है। देखिए इसका आकृति हम लोग बना देते हैं आगे से। ए बी सी, यहाँ पर ए और बी दोनों निम्न कोण है और सी हम लोग का सम कोण है। बोल भी रहा है कि कोण ए और कोण बी निम्न कोण है और साथ में दिया है हम लोगों का कि cos ए बराबर cos बी। तो सिद्ध करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर में कोण बी। तो देखिए इसको कैसे आसानी से कर देंगे हम लोग सिद्ध। हम लोग को ध्यान जो दिया है उसको लेके चलेंगे। मान लीजिए अगर हम प्रमाण लिखते हैं तो प्रमाण में लिखेंगे कि cos ए बराबर cos बी। तो यहाँ पर देखिए cos बराबर फॉर्मूला होता है एक लंब आधार बटा में कर्ण। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग आधार बटा में कर्ण। तो देखिए अब हम आप लोगों को कल सिखाए हैं कि यहाँ पर जो एंगल है उसके अनुसार से भुजा देखते हैं कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। तो जब ए के अनुसार देखेंगे यहाँ से तो इसके सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार होता है, यानी कि हो जाएगा हम लोग का ए सी। और विकर्ण तो कभी बदलता नहीं है तो ए बी का ए बी लिख देंगे हम लोग। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आधार यहाँ पर हम लोग का cos बी जब लेंगे तो आधार हम लोग का आएगा, तो बी लेंगे तो इसके साथ आधार हम लोग का आ जाएगा बी सी। अब बी सी आ जाएगा और हम लोग का जो कर्ण हो जाएगा हम लोग का ए बी। जो बराबर का चिन्ह तो ए बी कट जाएगा हम लोग के, तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा ए सी बराबर में कोण बी सी। तो अब यहाँ पर देखिए जब भुजाएं आपस में बराबर होते हैं तो उनके समूह कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण ए बराबर में कोण बी, यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही हम लोग का हो गया, सिद्ध हम लोग का बन गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे बनेगा। यहाँ पे 7 में बोल रहा है कि cot थीटा बराबर 7 बटा में 8। तो पहला में दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा में बोल रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन दिया कैसे हम लोगों का दिया है कि cot थीटा बराबर 7 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि cot थीटा बराबर 7 बटा में 8। तो हम लोगों को ज्ञात करना है, दो क्वेश्चन दिया है। पहला में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बट्टा में भी लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पहला क्वेश्चन ही है। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात है।
देखिए इसको बहुत आसानी से हम लोग बना देंगे। और एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार 2 नंबरिया के रूप में आ चुका है। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि cot थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा में लंब। आधार बटा में लंब होता है हम लोगों का फार्मूला। तो यहाँ पर जानेंगे हम लोग। तो हम बताए हैं कैसे क्वेश्चन में हम लोग को लंब, आधार और कोण तीनों मालूम होना चाहिए। तो लंब और आधार दे दिया हम लोग का। तो यहाँ पर कोण निकालेंगे। तो कोण निकालेंगे तो कोण बराबर हम पर फार्मूला लिखवा है आप लोगों का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखवाए हैं। तो यहाँ पर अब देखिए लंब की जगह पर हम लोग का दे दिया है, लंब की जगह पर है 8, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कर देंगे 7 का स्क्वायर। तो अब आगे देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा हम लोगों का। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 6 4 10 है 1 11, यानी कि कोण का मान हम लोगों का आ गया रूट में 113, जो कि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन पर आएंगे तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऐसे दिए थे वो फार्मूला पे हम लोग को बैठ है, जो कि फार्मूला ऐसे होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फार्मूला बराबर होता है हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसी फार्मूला पर इसको अगर बिठा देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग का इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देते हैं। तो हम लोगों का होता है साइन 1 बटा में 1 माइनस, देखिए साइन थीटा का मान होता है हम लोग का लंब बटा में कण। तो लंब बटा में कण का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और बट्टा में 1 बटा में 1 माइनस कॉस का होता है आधार बटा में कण। तो जब स्क्वायर दिया है तो हम लोग इसका भी स्क्वायर लगा देंगे जब दिया है तो, और मान को रख दीजिए। एक का एक माइनस लंब का मान देखिए दिया है हम लोग का 7, सॉरी लंब का मान दिया है 8, तो 8 कर देंगे। कण का मान दिया है रूट 113, तो रूट 113 का स्क्वायर कर देंगे। अब बटा में देखिए कर देंगे 1 बटा में 1 माइनस आधार का मान हम लोग का दिया हुआ है 7 और कण का मान दिया है रूट 113। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए 1 बटा में 1 लिख देंगे माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और 13 का करेंगे तो रूट 113। 1 बटा में 1 यहाँ पर कर देंगे तो 49 बटा में 113। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 113 अब फिर क्या बचेगा हम लोग का 113 माइनस 64 और यहाँ पर भी 113 इंटू 113 माइनस 49। देखिए तीसरा गुणे जो चौथा होता है, दूसरा गुणे चौथा होता है जो कट जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे जो बचेगा तो 113 में से जब 64 घटाएंगे हम लोग तो हम लोग का बच जाएगा 49, और जब 113 में से 49 घटाएंगे तो हम लोग का बच जाएगा 64। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। पहला का तो हम लोग का आंसर आ गया है, इसी प्रकार से बनाया जाता है। दूसरा तो बहुत आसान है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। कॉट स्क्वायर बोला है तो कॉट बराबर हम लोग का फार्मूला होता है लंब, कॉट बराबर फार्मूला होता है आधार बटा में लंब। तो इसका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे। तो आधार की जगह पर रख लेंगे 7 और लंब की जगह पर 8, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 8 8 64, सॉरी 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 7 7 49 8 8 64, ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया समाप्त। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, लेकिन इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में क्या बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है कि 3 cot a बराबर में 4, तो जांच करना है हम लोग को कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कॉसेक कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम लोग को जांच करके बताना है कि दोनों आपस, देखिए कॉट ए बराबर दिया है हम लोगों का 4 बटा में 3, तो हम लोगों को तीनों तो मान पहले पता होना चाहिए, लंब, कण और आधार। तो कॉट बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब, आधार बट्टा में लंब। तो हमको कण ज्ञात करना पड़ेगा आगे, तो हम लोग कण ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो कण बराबर फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया गया है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखवाया गया था। यहाँ पर मान रख देंगे हम लोग। तो लंब का मान रख देंगे 3 का स्क्वायर और आधार का मान रख देंगे 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 9 और 4 का करेंगे तो 16, और 9 और 16 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 25। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि हम लोगों का कण जो आ गया 5। तो यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, यानी कि दोनों का आंसर अगर सेम आ गया तो बराबर है, और नहीं आएगा तो आंसर हम लोग का ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे कर देंगे कि 1 बटा में 1 माइनस 10 बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार होता है, तो इसका स्क्वायर दिए तो स्क्वायर कर देंगे। 1 बटा में 1 माइनस यहाँ 1 प्लस लंब बटा में आधार का होल स्क्वायर। देखिए 1 बटा में 1 माइनस लंब के जगह पर हम लोग का दिया हुआ है 3 बटा में 4 का स्क्वायर बटा में 1 बटा में 1 प्लस 3 बटा में 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आगे करेंगे तो 1 बटा में 1 माइनस 9 बटा में 16, और यहाँ पर 1 बटा में 1 प्लस 9 बटा में 16। देखिए 16 16 कैल्सियम लेंगे तो 16 माइनस 9 इधर हो जाएगा हम लोगों का 16 प्लस 9 बटा में 16। 16 से 16 कैंसिल, तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 और 16 9 होता है 25। तो हम लोग का एक तरफ का आंसर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड का आ गया है हम लोग का 25। अब इसको लेके चलेंगे दूसरा का साइड को, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कण। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आधार बटा में कण का होल स्क्वायर माइनस लंब बटा में कण का होल स्क्वायर। तो आधार की जगह पर हम लोग को देखिए दिया हुआ है 7, सॉरी 4 दिया है, तो 4 लिख देंगे, कण निकाला है 5, तो 4 बटा में 5 का स्क्वायर माइनस लंब दिया है हम लोग का 3, तो 3 बटा में 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी यहाँ पर करेंगे 16 बटा में 25 माइनस 9 बटा में 25, तो 25 25 कैल्सियम 25 होता है, तो 16 माइनस 9 यानी कि 7 बटा में 25। देखिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का भी 7 बटा में 25, इस वाले क्वेश्चन का भी हम लोग का आगे 7 बटा में 25, यानी कि इसका जवाब दे देंगे हम लोग हाँ बराबर दोनों आपस में है। इसका जवाब हो जाएगा हम लोग का कि है कि दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन के आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 10 के बारे में। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हम पढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण हो, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आगे हम चित्र इसका बना लेते हैं। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में हम बना देंगे यहाँ पर, और ए भी बोला है कि B समकोण हो तो यहाँ पर B नाम दे देंगे और ABC ऐसे कर देंगे। त्रिभुज हम लोग का बन गया। और हम लोग को दिया है कि tan A बराबर में 1/√3 हम लोग को ऐसे दिया हुआ है। तो tan A बराबर में √3 हम लोग का दिया है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात आगे यहाँ पर आप लोग देखिए, tan A बराबर 1/√3। तो tan बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। लंब बटा में हम लोग लिख देंगे आधार। तो लंब बटा में आधार लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग रख देंगे। ये भी हम लोग को बात को ध्यान देना है कि कोण एक के अनुसार हम लोग को डिसाइड करना है कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। तो जब हम लोग एक के अनुसार यहाँ पर मान लीजिए थीटा रखते हैं, इसके अनुसार देखेंगे तो हम लोग का लंब कहलाएगा हाई और आधार कहलाएगा हम लोग का हाई। तो लंब और आधार दिया है तो नहीं दिया है, जो कर्ण नहीं दिया तो हम लोग इसका कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत बार से पढ़ते आ रहे हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब के मान हम लोगों का दे दिया हुआ है यहाँ पर लीजिए 1 प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 4। यानी कि 4 का वर्गमूल तो होता है 2, इसको निकाल देंगे बाहरी। कर्ण बराबर हम लोगों का आ गया 2। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम लोगों से बोला जा रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। हम लोगों को पहला क्वेश्चन इसका आगे जवाब देना है। तो देखिए इसको आसानी से जवाब दे देंगे। हम लोगों का sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। ये बात हम लोग लाल बटा में काका करके जो लिखवाया है उसमें बताया है, इसके बारे में आगे वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और हम लोगों का cos बराबर होता है आधार बटा में कर्ण प्लस cos बराबर आधार बटा में कर्ण और sin बराबर होता है हम लोगों का लंब बटा में कर्ण। अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ पर कोण चेंज किया गया, इसलिए सबको एक के जैसा ना ले लेंगे। हमको कोण एक के अनुसार देखना है तो लंब हो जाएगा 1 और हम लोग का कर्ण निकाले हैं अभी 2। तो यहाँ पर 1 बटा में 2 इंटू cos C के अनुसार जब देखेंगे, सॉरी यहाँ पर C होगा। जब C के अनुसार हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का लंब हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1। आधार बटा में कर्ण लिखना है तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 1 बटा में 2 प्लस। जब cos A के अनुसार हम लोग देखेंगे तो A के अनुसार देखेंगे तो लंब और भाई आधार, यानी कि √3 बटा में 2 इंटू sin C के अनुसार देखेंगे तो लंब होगा √3, तो √3 बटा में 2। अब आपस में गुना करके प्लस कर देना। एक में गुना होगा था 1 बटा में 4 प्लस 3 बटा में 4। तो 4 का 4 कैल्शियम होता है 4, तो 1 प्लस 3 जोड़ देंगे तो 4 बटा में 4 कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1। आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब 9 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया और एक और दिया है इसी में दूसरा क्वेश्चन भी, तो उसको भी हम लोग एक नज़र में बना देते हैं। हम लोगों का दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। यहाँ पर कुछ ज़्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, बस कर देना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं का, लंब बटा में आधार बटा में कर्ण इंटू आधार बटा में कर्ण माइनस लंब बटा में कर्ण इंटू लंब बटा में कर्ण। देखिए हम लोग का एंगल यहाँ पे अलग अलग है, ये ना कि हम लोग यहाँ पे भुजा को आपस में गुना कर दे, नहीं कर पाएंगे, क्या कि सबको अलग अलग मान अभी हम लोग को रखना है। तो रखना है तो एक के अनुसार देखेंगे तो आधार हम लोग का √3 आ जाएगा, तो √3 बटा में 2। यहाँ पर जब C के अनुसार देखेंगे तो हम लोग का आधार हो जाएगा 1, तो 1 बटा में 2 माइनस sin A के अनुसार देखेंगे तो लंब 1 बटा में हम लोग का 2 हो जाएगा,
और जब हम लोग सी के अनुसार देखेंगे तो √3/2। तो यहाँ पर करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो √3 माइनस √3, और √3 में से जब √3 घटेगा, एक ही जैसा अगर रूट के अंदर दिया तो घट सकता है, तो √3 से √3 जब हम लोग का घटेगा तो हो जाएगा 0, और 0/4 का भागा दे देंगे तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 0। ये हो गया हम लोग का आंसर। बस हम लोग का बन गया क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। चलिए पहले हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इस 8.1 में सबसे अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन 10 नंबर है, जो कि हम मन लगा के इसको सीखना चाहेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को ज्यादा भारी चाहे लॉन्ग ना है, इजीली हम लोग समझ सकते हैं। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज हम लोगों को लेना है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जहाँ पे क्यू समकोण है, तो यहाँ पे क्यू, तो पी क्यू आर हम लोग यहाँ पे करेंगे एक समकोण है। देखिए हम लोगों को दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25, और फिर दिया हम लोग का पी क्यू बराबर में दे दिया है 5। तो हम लोगों को साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि हम लोग का पी क्यू का मान दे दिया है 5 यहाँ पर, लेकिन हम लोग का तो एगो भुजा दिया है, हम सिखाए हैं आप लोग कम से कम 2 भुजा होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 दिया है, तो यहाँ पर से एक भुजा हम निकाल लेते हैं, पी आर को चाहे क्यू आर को इधर करके किसी एक भुजा को हम लोग निकालना चाहेंगे। तो मान लीजिए हम पी आर करेंगे, पी आर बराबर का हो जाएगा हम लोग का 25 माइनस क्यू आर, यानी कि हम लोग समझेंगे कि पी आर बराबर हम लोग का कितना भुजा है अब 25 माइनस क्यू आर। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हम लोग का जो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उस फार्मूला पर बैठा के इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं आगे हिंदी में, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कर्ण की जगह पर हम लोग का क्या दिया है 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण की जगह पर 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। लंब तो हम लोग का दे दिया है 5, तब 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार, आधार में कुछ नहीं है तो क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी को होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर इधर देखेंगे 5 का स्क्वायर, अब इसको एक बार हमने देते हैं। अब देखिए 25 का स्क्वायर करने पे आता है 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस आप 2 में 25 में क्यू आर में करेंगे तो 50 क्यू आर हो जाएगा हम लोग का, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, बराबर का अगर एक तरफ और दूसरा के तरफ बराबर सा कोई अंक दिया हो, बीजगणितीय अंक हो और चाहे अचर अंक हो, तो हम लोग कट ही जाता है। तो क्यू आर का स्क्वायर है यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर का है, दोनों जो कि प्लस में है कट जाएगा हम लोग का। अब देखिए जो 25 है इसको इधर लाएंगे, अब माइनस 50 क्यू आर है इसको इधर लेके आएंगे, तो 625 माइनस 25 अब बराबर में हम लोग का हो जाएगा 50 क्यू आर, माइनस में दिया है बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 625 में से 25 अगर हम लोग हटा देंगे तो बचेगा 600 और बराबर में 50 क्यू आर। देखिए 50 और क्यू आर दोनों के बीच में गुना है, और जब हम 50 किधर आएंगे तो भागा में आ जाएगा, यानी कि क्यू आर बराबर हम लोग का हो जाएगा 600
और बट्टा में 50, तो कटा देंगे 0 से 0, अब 5 से कटाएंगे तो 12 दूनी में, यानी कि क्यू आर बराबर हम लोग का आ गया 12। तो अब हम लोग देखिए भुजा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का आधार आ गया 12, तो यहाँ पर जब हम कर्ण ज्ञात करना चाहेंगे तो 25 माइनस क्यू आर, तो सर क्यू आर की जगह पर हम रख देंगे 12, तो कितना हम लोग का आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 13 जब हम लोगों का आ गया तो अब देखिए साइन पी कॉस पी टेन पी ज्ञात करने के लिए बोला है। पहला दिन में बोला है साइन पी कॉस पी और टेन पी, तो साइन पी बोला है हम लोगों के, तो साइन पी यहाँ पर देखिए पी के अनुसार देखेंगे तो लंब हो जाएगा 12 और कोण हो जाएगा हम लोग, तो लंब हो जाएगा 12 और कोण आधार हो जाएगा 5, 12 बटा में 5 हम लोगों का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग का हो गया समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा, इसको हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग का समाप्त होता है 8.1।